फाइनली अब दादी सा लेके आने वाली है कोर्ट के फैसले की कॉफी। क्योंकि दोस्तों अब विद्या की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, तो वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा तूफान आएगा। अब कहानी में हम देखेंगे विद्या का भांडा फूटने वाला है। विद्या की साजिश चाल उसी पे भारी पड़ती हुई नजर आने वाली है। जहां अब विद्या का भांडा फूटने वाला है, दादी सा विद्या को सबक सिखाने वाली है। वहीं दूसरी ओर मायरा फूट फूट कर रो रही होती है, क्योंकि मायरा को लगता है कि अभिरा ने एक बार फिर से उसे धोखा दे दिया है। वहीं यहाँ पे विद्या मायरा को भड़काते हुए नजर आने वाली है और कहती हुई नजर आने वाली है कि अभिरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आई है कि वो वानी को अच्छी जिंदगी देना चाहती है, उसके सपने पूरा करना चाहती है और इसीलिए पोद्दार परिवार में दोबारा से आना चाहती है। यानी कि अभिरा ने सभी घर वालों को पूरी तरह से झूठ बोला है। और यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर मायरा और भी ज़्यादा टूट जाती है। मायरा हॉस्टल पहुंचती है और अपना सारा का सारा सामान पैक करते हुए नजर आती है। तो वही दूसरी ओर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वही दूसरी ओर वानी को सब कुछ याद आने वाला है। उसे पता चलता है किस तरह से अभिरा ने एक स्ट्रेंजर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब यहाँ पे सच्चाई जानने के बाद, याददाश्त वापस आने के बाद अभिरा कहती है कि अब तो तुम्हारे ऊपर है वानी, क्या अब भी तुम मुझे अपनी माँ मानने वाली हो? और तभी वानी अभिरा को गले से लगाती है और कहती है कि आप ही मेरी माँ हो और आप ही हमेशा मेरी माँ रहोगी। और यहीं से अभिरा और वानी एक बार फिर से माँ बेटी बन जाती है। वानी को गले लगा लेती है अभिरा। तो वही दूसरी ओर विद्या अपनी एक और घटिया चाल चलती हुई नजर आती है। यहाँ पे विद्या एक राज खोलती हुई नजर आने वाली है, कहती हुई नजर आने वाली है कि आप बीमार नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने बीमार होने का ड्रामा किया, आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई? विद्या कहती है कि आप कभी भी बीमार नहीं थी, आपने व्हील चेयर से गिरने का ड्रामा किया और अभिरा को इस घर में रोक लिया। ये सब कुछ करके आपको क्या मिला? आपको हमारे घर की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है क्या? ऐसे में विद्या ढेर सारे इल्ज़ाम लगा देती है दादी सा पे, और घर के सभी लोग भी दादी सा पे उंगली उठा देते हैं, उनसे सवाल करते हैं। और यहाँ पे दादी सा पूरी तरह से असहाय नजर आती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर करे तो क्या करे तब दादी सा। और तभी वही दूसरी ओर अभिरा ये ठान लेती है कि आर्यन और तानिया से मिलकर अभिरा महर का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। अभिरा कहती है कि वो किसी भी कीमत पे महर और अरमान की शादी नहीं होने देगी। और तभी यहाँ पे दादी सा को आता है वकील का कॉल, और वकील कहता है कि कुछ समय पहले जो मायरा की कस्टडी का केस था उसे पेंडिंग रख दिया गया था, क्योंकि उस समय मायरा बालिग नहीं थी और इस वजह से अभी कोर्ट ने कस्टडी पेपर्स का फैसला ले लिया है। और ये सारी सच्चाई जानने के बाद दादी सा शादी के दौरान गुस्से में एंट्री लेती है। और तभी गुस्से में दादी सा विद्या की ओर आती है और विद्या को जोरदार थप्पड़ मारती है। और तभी सभी लोग गुस्से में दादी सा की ओर देखते हैं। सीधे मायरा के कस्टडी पेपर्स दिखाती है और विद्या के मुंह पर सारे के सारे पेपर फेंक देती है। और यहाँ पे बताती है दादी सा कि देख लो अरमान, तुम्हारे माँ की पूरी सच्चाई। अभिरा ने तो कभी भी कस्टडी पेपर्स भेजे ही नहीं थे, बल्कि ये कस्टडी पेपर्स तो तुम्हारी माँ ने भेजे थे अभिरा का नाम लेकर। मैं तो हमेशा से ही जानती थी कि लड़की ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि करने वाला तो कोई और ही है। और तब यहाँ पे गुस्से में अभिरा के लिए गलत शब्द यूज करती है विद्या और कहती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि अभिरा कभी भी उस घर में ना रहे, इसीलिए उसने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से दूर कर दिया। तब यहाँ पे अरमान गुस्सा होता है और कहता है कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरे बेटी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर सकती है, मेरे लाइफ में दखल अंदाजी कर सकती है। ये सारी बातें सुनकर विद्या पूरी तरह से टूट जाती है। और उसी वक्त माधव आता है और माधव विद्या को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वही मायरा भी शौक में आ जाती है, जबकि उसे पता चलता है कि अभिरा ने कभी भी मायरा को छोड़ा ही नहीं था।
लेकिन कहानी में अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सच्चाई जानने के बाद क्या अब मायरा अबीरा को माफ़ कर देगी और एक बार फिर से पूरा का पूरा परिवार एक साथ आ जाएगा और मेहर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप सबको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।